हेलो फ्रेंड्स, आज हम नेबुलाइजर्स के बारे में बात करेंगे। नेबुलाइजर क्या होता है? नेबुलाइजर एक मशीन होता है जो लिक्विड मेडिसिन को मिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है और फिर उसे लंग्स तक पहुंचाता है। जितनी भी हमारे पास दवाइयाँ हैं, जो ओरल मेडिसिन है या टैबलेट्स है, उसी तरह से नेबुलाइजेशन भी एक ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। फर्क इतना है कि वह मशीन ऑपरेटेड होता है। नेबुलाइजर का काम यह होता है कि वह लिक्विड मेडिसिन को मिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और फिर यह मिस्ट सीधा लंग्स में जाके इफेक्ट करती है। नेबुलाइजर्स को लेके जनरल पब्लिक में काफी सारी मिसबिलीफ्स है, काफी सारी मान्यताएं हैं, तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। नेबुलाइजर्स 3 प्रकार के होते हैं: जेट नेबुलाइजर्स, अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर्स और मैश नेबुलाइजर्स, जिसमें से सबसे ज्यादा कॉमन जेट नेबुलाइजर्स यूज होता है। ज्यादातर नर्सिंग होम्स, हॉस्पिटल्स और घर पे भी जेट नेबुलाइजर्स का यूज किया जाता है। जेट नेबुलाइजर्स और मीटर डोज इनहेलर्स, जिसे हम नॉर्मल भाषा में पंप भी कहते हैं, इस दोनों में क्या डिफरेंस है? जेट नेबुलाइजर्स और एमडीआई, यह दोनों लिक्विड मेडिसिन को मिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन जेट नेबुलाइजेशन के लिए या तो बैटरी की जरूरत पड़ती है या तो पावर की जरूरत पड़ती है, यानी कि वो बैटरी ऑपरेटेड होते हैं। लेकिन मीटर डोज इनहेलर्स जेट नेबुलाइजर के मुकाबले बहुत छोटे होते हैं और उसमें बैटरी की जरूरत नहीं पड़ती है। आइए हम बात करते हैं कि जेट नेबुलाइजर्स के लिए जो भी जनरल पब्लिक के अंदर गैर मान्यताएं हैं या मिसबिलीफ्स है, तो उसमें से क्या चीजें सही है, क्या गलत हैं। लोग ऐसा मानते हैं कि नेबुलाइजर्स को एक बार यूज करने के बाद उसका एडिक्शन हो जाता है और वह दवाई बार बार लेनी पड़ती है। यह एक मिसबिलीफ है। जैसे ही हम टैबलेट्स और ओरल मेडिसिन लेते हैं, वैसे ही जेट नेबुलाइजर एक ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। तो जेट नेबुलाइजर से कभी भी पेशेंट को आदत नहीं पड़ती है और उसका एडिक्शन नहीं होता है। लोग ऐसा भी मानते हैं कि जेट नेबुलाइजर से बहुत सारी साइड इफेक्ट्स होती हैं। यह भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। जब हम टैबलेट और ओरल मेडिसिन देते हैं, तो उसमें दवाई का डोज बहुत ज्यादा होता है, लेकिन नेबुलाइजर के अंदर वह दवाई का डोज बहुत कम होता है, क्योंकि नेबुलाइजर मशीन लिक्विड दवाई को मिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करती है और वह सीधे लंग्स में जाके असर करता है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो टैबलेट और ओरल मेडिसिन के मुकाबले नेबुलाइजर की साइड इफेक्ट्स बहुत कम होती हैं। कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि नेबुलाइजर्स खाली अस्थमा के दर्दी ही यूज करते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। जब भी बच्चे को बार बार एलर्जिक ब्रोंकाइटिस होता है, वीज रिलेटेड लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के दर्दियों को भी नेबुलाइजर दिया जाता है। नेबुलाइजर का एक फायदा यह है कि जब नेबुलाइजर हम देते हैं, तो यह लिक्विड मेडिसिन को मिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है और वह सीधा लंग्स में जाके असर करता है। जबकि हम ओरल मेडिसिन या जो टैबलेट्स देते हैं, तो वो पहले हमारे स्टमक में जाता है, वहां से इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन से वह ब्लड में जाता है और फिर वह लंग्स में जाता है। तो ओरल मेडिसिन या दवाई को काम करने में ज्यादा टाइम लगता है, जबकि नेबुलाइजर तुरंत असर करता है और नेबुलाइजर की साइड इफेक्ट्स भी बहुत कम होती हैं। छोटे बच्चों में अस्थमा के पेशेंट्स को हम कभी-कभी मीटर डोज इनहेलर, या जिसको हम पंप भी कहते हैं, वो भी प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन बहुत छोटे बच्चे जिनकी उम्र 1 साल से कम है, उन लोगों को एमडीआई लेने में परेशानी होती है, क्योंकि एमडीआई में जब हम पंप दबाते हैं, वही टाइम पे बच्चे को ब्रीथ करना होता है, तो ये कोऑर्डिनेशन में बहुत दिक्कत होती है। तो बहुत छोटे बच्चे जिनकी उम्र 1 साल से कम है, उन बच्चों के लिए मीटर डोज इनहेलर की जगह पे नेबुलाइजर बहुत इजीली दे सकते हैं। कई लोग ऐसा मानते हैं कि मीटर डोज एक ही नेबुलाइजर से बहुत सारे लोग नेबुलाइजेशन ले सकते हैं। यह बात सही है कि नेबुलाइजर का यूज काफी सारे लोग कर सकते हैं, लेकिन जब भी नेबुलाइजर का यूज करते हैं, तो नेबुलाइजर के साथ जो नेबुलाइजेशन किट आती है, जिसमें नेबुलाइजर चैम्बर और मास्क होता है, वो हर पेशेंट के लिए अलग-अलग होना चाहिए। और जितनी भी बार आप नेबुलाइजर यूज करते हो, नेबुलाइजर यूज करने के बाद उसको हर बार क्लीन करना चाहिए, ताकि एक पेशेंट का इन्फेक्शन दूसरे पेशेंट को ना लगे। तो ये नेबुलाइजेशन के बारे में और कोई भी जानकारी आपको चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।